हीरे की सही परख जौहरी को ही होती है। ना समझ के हाथ लग जाने पर उसकी कीमत कम हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस से बीजेपी में आए उन स्टार नेताओं का था जो सालों से अनुपयोगी पड़े हुए थे, लेकिन मोदी रूपी जौहरी के हाथ आते ही झंडे गाड़ने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया काबिल होते हुए भी सिंधिया जब तक कांग्रेस में था उनके पास दो ही काम थे, या तो राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर उनके फैलाई गलतियों के रायते को समेटते थे या गांधी परिवार के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन बीजेपी में आते ही जैसे ही मोदी जी ने उन पर भरोसा कर मंत्रालय में शामिल किया, सिंधिया ने वो काम कर दिखाया जो एक काबिल नेतृत्व में ही हो सकता है। 2018 में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया था, लेकिन फिर भी अपनी जरूरतों के लिए स्टील इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज सिंधिया के नेतृत्व में भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। यही नहीं, भारत की स्टील आयात में भी भारी कमी आई है। इस वजह से भारत ने 34,800 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को बचाया है। सिंधिया के नेतृत्व में भारत की एक्सपोर्ट क्षमता में 2014 से 15 के मुकाबले अब तक 46% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सिंधिया एक राजनेता का कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जाकर भारतीय बच्चों को बचा कर लेकर आए। यही नहीं, सिविल एविएशन मंत्री रहते हुए आधुनिकीकरण के तहत हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए डीजे यात्रा ऐप ले आए, जिसकी मदद से कुछ ही मिनटों में यात्रियों का वेरिफिकेशन संपन्न हो जाता है। नहीं तो किसे नहीं पता है वेरिफिकेशन के चक्कर में कैसे घंटों लाइनों में लगे रहना पड़ता था। सोचिए अगर आज भी ये कांग्रेस में होते तो इनकी क्षमता खराब हो रही होती। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे काबिल नेता की हालत ऐसी थी कि वो राहुल गांधी से गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए जाते थे तो राहुल गांधी को इनकी बात सुनने से ज्यादा इंटरेस्ट अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाने में रहता था। लेकिन वही हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही बीजेपी में आए, उनकी काबिलियत का लोहा पूरे देश ने माना। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्त को मुफ्त में सरकारी जमीन दे देते थे, आक्रमणकारियों के हक में खड़े रहते थे, हेमंत उन्हीं आक्रमणकारियों के कब्जे से सरकारी जमीनों को छुड़वा रहे हैं। हेमंत ने 450 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन इनके कब्जे से छुड़वाई है, जिन पर इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। शर्मनाक बात यह है कि मनमोहन सिंह 28 साल तक असम से सांसद रहे, लेकिन बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर लगाम नहीं लगवा पाए। लेकिन हेमंत बाल विवाह कानून को सही तरीके से लागू करवाकर इस कुप्रथा पर लगाम लगाने की दिशा में बढ़िया काम किया है। हेमंत ने नाबालिग बच्चियों को बाल विवाह जैसे अभिशाप से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए 2,789 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। सोचिए, इतने काबिल नेता को दरकिनार कर परिवारवादी कांग्रेसी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। मोदी जी कोई जादूगर नहीं है कि इनकी कार्यशैली को जादू से बदल दिया हो, बल्कि ये मोदी की विचारधारा है जो इनको काम करने के लिए प्रेरित करती है। मोदी जी जब खुद 18-18 घंटे काम करते हैं तो उनके मातहत काम करने वाले नेता कैसे काम नहीं करेंगे, और जब काम करेंगे तब नाम भी होगा।